हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। न्यू ईयर्स के तौर पे मुझे लगता है कि बीएआरसी ने आप सबको एक तोहफा दिया है। बीएआरसी का एग्ज़ाम उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। बीएआरसी OCES, ठीक है। इस प्रोग्राम के फॉर्म्स निकल चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो OCES है ये क्या है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है, एग्ज़ाम डेट्स क्या है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, एज लिमिट क्या है और कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये BARC OCES का पोस्ट एग्जैक्टली क्या है। ये साइंटिफिक ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट है, ठीक है। इंजीनियरिंग और साइंस डिसिप्लिन से, साइंस डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के लिए ये OCES है, ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। OCES 2024 का डिक्लेरेशन हो चुका है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 30 दिसंबर मतलब आज से ही शुरू हो गया है, ठीक है। एक महीने का टाइम आपको दिया है, 30 दिसंबर से 30 जनवरी तक का, ठीक है। और करेक्शन विंडो भी 16 से 18 फरवरी के बीच में करेक्शन विंडो भी ओपन करने वाले हैं। जो अलॉटेड वेन्यू पे जो एक एलोकेशन होता है या कंफर्मेशन होता है पार्टिसिपेशन का, तो वो 19 फरवरी से 29 फरवरी तक होगा और हॉल टिकट आ जाएगा 19 फरवरी के बाद कभी ना कभी, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम है 16 और 17 मार्च को, 16th एंड 17th मार्च। तो यहाँ पे या तो 2 सेशंस में एग्जाम लिया जाएगा या फिर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स का एक दिन होगा, फिजिक्स के दूसरे दिन होगा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का तीसरे दिन होगा या तीसरे सेशन में होगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन शायद किया जाएगा, ठीक है। और जो गेट स्कोर 2024 के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, 19th मार्च टू 24th मार्च ये गेट स्कोर अपलोड करने का समय मिल रहा है। तो इस टाइम तक गेट 2024 का भी स्कोर आ चुका होता है, ठीक है। तो अब ये गेट स्कोर का क्या चक्कर है, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पोस्ट इतना बेहतरीन पोस्ट क्यों है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों है आपके करियर डेवलपमेंट में, ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये ग्रेड पे साइंटिफिक ऑफिसर C SOC का ये पोस्ट है लेवल 10 का, ठीक है। ये बहुत ही हाई लेवल पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। यहाँ पे आप IAS ऑफिसर्स के स्टेटस पे या उनके लेवल पे ज्वाइन करते हो, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये ट्रेनिंग सेशन होता है। OCES का मतलब है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स। एक ओरिएंटेशन कोर्स होगा, 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है। वहाँ पे आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है और उसके बाद जब आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपके ओरिएंटेशन कोर्स में या ट्रेनिंग पीरियड में आपका परफॉर्मेंस देखकर आपको अप टू 3 इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और इन इंक्रीमेंट्स के साथ DA मतलब डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस के साथ अगर आपका मुंबई में पोस्टिंग होता है तो मुंबई रेट में 1,20,000 तक का आपको सैलरी मिल सकता है, ठीक है। इसके जैसा अच्छा अपॉर्चुनिटी केमिस्ट्री के ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है डायरेक्टली आफ्टर BARC एग्जाम, ठीक है। ये मौका आपको हाथ से बिल्कुल नहीं गंवाना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो 3 मतलब पहले स्टेज में 3 एंट्री पाथवेज है। पहला है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है जो CBT मोड में कंडक्ट किया जाएगा, BARC का एग्जाम होता है, या फिर आप डायरेक्टली आपके गेट स्कोर के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप सेंटर CBS मुंबई या फिर नाइसर के स्टूडेंट हो तो वहां पे आपके CGPA के बेसिस पे आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। CBS मतलब सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, नाइसर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। या फिर गेट स्कोर या फिर ऑनलाइन एग्जाम जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मार्च में होने वाला है, ठीक है। इस राउंड के क्वालिफिकेशन के बाद
आपको इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये इंटरव्यूज टिपिकली अप्रैल मई के मंथ्स में रहेंगे, ठीक है। और ये इंटरव्यूज नॉर्मली ऑफलाइन इंटरव्यूज होते हैं, मुंबई सेंटर में आपको बुलाया जाता है और वहां पे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी पूरा होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, तो यहां पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। केमिस्ट्री में एमएससी होगा तो चलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में एमएससी होगा तो चलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी होगा तो चलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी होगा तो चलेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एमएससी होगा तो चलेगा, ठीक है। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए या फिर मिनिमम 6 ऑन अ स्केल ऑफ 10 CGPA होना चाहिए। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है फिजिक्स अप टू BSc लेवल, ठीक है, या फिर अगर इंटीग्रेटेड MSc में हो तो सब्सिडियरी या एंसिलरी लेवल तक फिजिक्स होना ही चाहिए, कंपलसरी है। मैथमेटिक्स भी होना जरूरी है स्टैंडर्ड 12 में या फिर BSc में, कहीं भी आपका अगर मैथ्स रहा है 11-12 में या फिर BSc में, तब भी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ये कंपलसरी है, फिजिक्स समवेयर इन द BSc लेवल या फिर मैथमेटिक्स या तो 11-12 में या फिर BSc में, ठीक है। मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स BSc में भी जरूरी है, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया होने चाहिए, या फिर गेट 2022 और गेट 2023 और गेट 2024 का स्कोर है इन केमिस्ट्री गेट पेपर, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो बिना एग्जाम दिए, ठीक है। मगर यहां पे रेकमेंड किया जाता है कि आप सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई ना करें, गेट स्कोर प्लस ये एग्जाम भी दे दें, ताकि कहीं भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके फिर भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, ये भी यहां पे उन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्लियरली मेंशन किया है। जिन्होंने एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी किया है नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पेट्रोलियम केमिस्ट्री, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड नेचुरल साइंस या फिर केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड केमिस्ट्री, एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एमफार्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये एलिजिबल नहीं है, तो ये भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट क्या है, तो जनरल कैटेगरी का एज लिमिट है 26 ईयर्स, ओबीसी NCL कैटेगरी का है 29 ईयर्स, SC ST के लिए 31 ईयर्स, और अगर 1984 के रायट्स में जो जिनका देहांत हुआ है उनके डिपेंडेंट्स का एज लिमिट है 31 ईयर्स। पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन फ्रॉम 1 January 1980 टू 31 December 1989, वहां पे 31 ईयर्स हैं। फिजिकली चैलेंज पर्सन्स ऑफ ऑल कैटेगरीज 10 साल तक का रिलैक्सेशन है, मतलब 26 की जगह पे 36 ईयर्स ये उनका मैक्सिमम एज लिमिट होगा। ऑफ कोर्स एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी 40% और मोर कहा गया है। मिनिमम एज लिमिट 18 साल का है, ये तो बहुत रेयर केसेस में होगा, बहुत ही रेयरली 18 साल से कम कैंडिडेट्स बीआरसी के एग्जाम में अप्लाई करेंगे विद एमएससी क्वालिफिकेशन, ठीक है। सो ये एज लिमिट्स हैं। और इसके साथ साथ फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है, मगर ये सारे कैंडिडेट्स है ये एप्लीकेशन फीस एग्जेम्प्टेड हैं। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST, ट्रांसजेंडर, डिपेंडेंस ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स विद 40% और मोर, ये किसी भी कैटेगरी के, ठीक है। सो इन सब के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस, ठीक है। और अप्लाई कहां से करना है, तो ये वेबसाइट भी लिख लीजिए barkocsexam.in, यहां पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहां पे जाके सिस्टमैटिक उन्होंने अप्लाई कैसे करना है इसका भी एक सिस्टमैटिक PDF उन्होंने वहां पे अपलोड करके रखा है,
तो सिर्फ इस वेबसाइट को विजिट करिए और आज ही जाके बार के एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लीजिए। अब मैं क्यों कहता हूं कि आज ही जाके कर लो, कल तक इंतजार नहीं करना है, इसका रीजन सिंपल ये है कि कई बार एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट में जिन्होंने जल्दी अप्लाई किया है उनको प्रेफरेंस मिल सकता है। तो आपके आसपास का एग्जाम सेंटर, आपके चॉइस का एग्जाम सेंटर मिलने में मदद हो सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई करके रख दो, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। IFAS आपकी मदद कैसे कर सकता है BARC एग्जाम के लिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू।